पातंजल योग दर्शन के पिछले सूत्रों में हमने देखा वृत्तियां 5 प्रकार की होती है। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। उनमें से हमने पहली 4 वृत्तियों की व्याख्याएं देखी। अब 5वीं वृत्ति जो है वह स्मृति। स्मृति के लक्षण बतलाते हुए पतंजल ऋषि सूत्र बतलाते हैं, अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति। अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति। अनुभूत विषया संप्रमोषः यानी अनुभव में आने वाले विषयों का न चिपना, अनुभव में आने वाले विषयों को स्मृति में जागृत रहना, यानी उनका प्रकट हो जाना, उनकी याद होना, स्मृति उसे कहते हैं स्मृति। अनुभूत विषया असंप्रमोषः। अनुभूत यानी हमने जो गत जीवन में अनुभव में किए हुए जो इंद्रियों के जरिए बाह्य विषय होते हैं वह उनका असंप्रमोष। अ यानी नहीं, सम यानी समसम्यक प्रकारेण, प्रमोष प्रप्रकर्षेण, मोश यानी मूर्छा, तंद्रा, मूर्छा में गिरकर यानी बेहोशी में पड़कर उनका विस्मरण न होना एवं जागृत रहकर उनका स्मरण होना, उसे स्मृति कहा जाता है। पहले सूत्रों में जो बतलाए गए प्रमाण, विपर्यय, विकल्प और निद्रा, इन 4 प्रकार की वृत्तियों द्वारा जो अनुभव में आए हुए विषयों के संस्कार हमारे अंतःकरण में पड़े हुए होते हैं, उनका पुनः किसी निमित्त को पाकर स्फुरित हो जाना, किसी निमित्त के संयोग से उनकी अवचेतन प्रकृति में लयंगत हुए संस्कारों का जागरण हो जाना, उसे स्मृति कहा गया है। यानी पिछली जो 4 वृत्तियां बतलाई, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प और निद्रा, उन चारों के संस्कार अवचेतन प्रकृति में दबे पड़े हुए रहते हैं। प्रमाण, उनमें से प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष हमने इंद्रियों के द्वारा जो बाहरी विषय पदार्थ या घटना प्रसंगों के विषयों की जो अंतःकरण में स्मृति संस्कारित हुई है वह, और अनुमान, हमने जो जो आज तक अनुमान लगाए मनन चिंतन करते वह, और आगम, जिन जिन धर्मशास्त्र ग्रंथों का अध्ययन करके उनके द्वारा हमने जो संस्कार अर्जित किए हैं, हमारी समझ विकसित की हुई है वह। ऐसे प्रमाण इस प्रथम वृत्ति के अंतर्गत प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण, इन तीनों के संस्कार हमारे अंतःकरण में अवचेतन प्रकृति में
दबे पड़े हुए रहते हैं। और दूसरी वृत्ति बतलाई विपर्य। विपर्य वृत्ति के बारे में, विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठम, जो उस वस्तु के स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है, ऐसा जो मिथ्या ज्ञान है वह विपर्य है। ऐसे विपर्यास भी हमारे बहुत सारे अवचेतन प्रकृति में यानी अंतःकरण के निचले तल पर दबे पड़े हुए रहते हैं। हमने जितने जितने वितर्क किए, विपर्यास किए, विपरीत विचार भाव बरते, विकल्प बरते, एक चीज को दूसरी चीज मानकर वह संस्कार प्रबल हो गया कि वह चीज वही है, ऐसा हमने मान लिया। वह विपर्य के संस्कार भी अंतःकरण में अवचेतन प्रकृति में दबे पड़े हुए रहते हैं। और विकल्प, शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प, शब्द ज्ञान के साथ साथ होने वाला जो अन्यथा ज्ञान रहता है, विपरीत ज्ञान रहता है, लेकिन वस्तु शून्य, वास्तविकता से शून्य वैसा है ही नहीं, लेकिन सिर्फ शब्द है। तो शब्दों को ही पढ़कर सुनकर उनको हमने मान लिया, वह भी संस्कार विकल्प के तौर पर हमारे अंतःकरण में अवचेतन प्रकृति में दबे पड़े हुए रहते हैं। और उसी तरह से निद्रा यानी अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर्निद्रा, जागृत अवस्था में जो प्रत्यय आए हुए रहते हैं उनके आलंबन के अभाव की वृत्ति जो होती है वह निद्रा होती है। तो निद्रा में कोई विचार भाव नहीं रहते, विचार भावातीत निर्विचार मौन प्रगाढ़ शांति की अवस्था हमें सुप्त अवस्था में प्राप्त हुई रहती है। वह भी संस्कार अंतःकरण के अवचेतन प्रकृति में दबे पड़े हुए रहते हैं। जिस तरह से निद्रा यह वृत्ति जागृत अवस्था में आने वाले प्रत्ययों के आलंबन के अभाव की रहती है, उसी तरह से ध्यान की अवस्था भी समान होती है कि ध्यान में भी निद्रा के सदृश जागृत अवस्था में आए हुए सभी प्रकार के अनुभवों के प्रत्ययों के आलंबन का अभाव हो जाता है। वह निर्विकल्प ध्यान कहा जाता है। कि निद्रा और ध्यान की वृत्ति समान दिखाई देती है, लेकिन दोनों में अंतर है कि निद्रा की वृत्ति मूर्छित रहती है और ध्यान की अवस्था जागृत रहती है। और उसी ध्यान की अवस्था में अगर प्रत्यक्ष, विपर्यय और विकल्प, इन तीनों वृत्तियों को अगर अक्लिष्ट भाव से विधायक रूप से उपयोग में लाया जाए तो वह सविकल्प ध्यान हो जाता है। और वही प्रत्यक्ष, विकल्प, विपर्यय, इन तीनों वृत्तियों का आत्यंतिक अभाव होते हुए निद्रा में जो मूर्छित अवस्था में अनुभव आया हुआ होता है, यानी जागृत अवस्था के प्रत्ययों के आलंबनों का अभाव हुआ रहता है, उसी तरह से उन तीनों वृत्तियों के विरहित जो ध्यान की अवस्था है वह निर्विकल्प अवस्था होती है। यानी वहां कोई विकल्प ही नहीं रहता, कोई विचार भाव प्रत्यक्ष, विपर्यय या विकल्प वृत्तियों के अंतर्भूत जो आते हैं उनमें से कोई भी विचार भाव वहां पर नहीं रहता। एवं आत्मा आत्मा में ही समाहित रहता है। आत्मा की केवल जो नित्य निर्गुण अवस्था है वह अनुभव में आती है, वह ध्यान की निर्विकल्प अवस्था होती है। अब
जो प्रमाण, विपर्यय और विकल्प तथा निद्रा, इन चारों प्रकार की वृत्तियों के द्वारा जो अनुभव में आए हुए विषयों के जो संस्कार हमारे अंतःकरण में अवचेतन प्रकृति में दबे पड़े हुए रहते हैं, उनका पुनः किसी न किसी निमित्त घटना प्रसंग के या उन सादृश्य विषयों के संयोग से उनके विचार भाव अंतःकरण में स्फुरित हो जाते हैं, उसे स्मृति कहा जाता है। यानी वह अवचेतन प्रकृति में अंतःकरण में दबे पड़े हुए उनके संस्कार वापस पुनः जागृत हो जाना और ख्याल में आना, याद में आना, वह स्मृति नामक वृत्ति कही जाती है। यह एक अंतःकरण का वर्तन है जो हमें पिछली भूतकाल की अवचेतन प्रकृति में दबे हुए संस्कारों की जागरण करके याद दिलाने में उपयुक्त होती है। अब जिस तरह से पहले बतलाए गए 4 प्रकार की वृत्तियों के संस्कार अंतःकरण में अवचेतन प्रकृति में दबे पड़े हुए रहते हैं, प्रत्यक्ष, विपर्यय, विकल्प और निद्रा, उसी तरह से 5वीं स्मृति वृत्ति से भी जो संस्कार बनते हैं वह भी अंतःकरण में अवचेतन प्रकृति में दबे पड़े हुए रहते हैं। तो उसे भी पुनः जागृत कराने वाली जो वृत्ति होती है वह स्मृति की वृत्ति होती है। यानी स्मृति से ही स्मृति बढ़ना, आवृत्तिरसकृत उपदेशात, किए गए हुए उपदेश में आवर्तन करके जो रस यानी उसमें जो समरसता लाकर हमने किसी भी विषय को ख्याल में लाया होता है, याद किया होता है, उससे स्मृति वृत्ति प्रगाढ़ होती जाती है। अब यह स्मृति की वृत्ति भी पहले 4 वृत्तियों के समान क्लिष्ट और अक्लिष्ट 2 प्रकार की होती है। अब जिस स्मृति के भाव से यानी जिस स्मरण के भाव से जो बात ख्याल में आने पर, याद आने पर साधक भोगों में वैराग्य कर लेता है तथा योग साधना में श्रद्धा और उत्साह बढ़ जाता है या आत्मज्ञान की जागृति होने में सहायक हो जाता है, वह स्मृति की वृत्ति अक्लिष्ट होती है यानी अक्लेश कारक होती है। यानी जिस तरह से हमें जो विषय भोगने से पीड़ा हुई होती है और पीड़ा का संस्मरण अगर आ जाए तो वह अनित्यता, दुखरूपता, पापमूलता ख्याल में लाकर उसमें वैराग्य उत्पन्न हो जाना, यह पिछले दुख पीड़ा के संयोग से वह दुख पीड़ा के संस्कार याद में आने पर उनका त्याग कर देना, यह वैराग्य के लिए, त्याग के लिए उपयुक्त हो जाता है। और योग साधना में श्रद्धा और उत्साह बढ़ने के लिए जो जो हमने प्रमाण, विपर्यय, विकल्प और निद्रा वृत्ति का आश्रय लेकर, अक्लिष्ट वृत्तियों का आश्रय लेकर हमें साधना में गति उत्पन्न होने के लिए प्रयास बढ़ाए तो वह अक्लेशकारक स्मृति कही जाती है। और जिन स्मृतियों से भोगों में राग द्वेष बढ़ता है, जिन जिन विषयों का संपर्क आने पर सुख भोग की आसक्ति मोह उत्पन्न हुआ रहता है और वापस उन्हीं की स्मृति होकर उस तरह के सुख का आकर्षण बढ़ जाना और उसी तरह से उसके विपर्यास से द्वेष का बढ़ जाना, विकर्षण का बढ़ जाना, जो जो बातें हमें दुख पीड़ादायक साबित हुई राग के
अति भोग से, उन बातों से मन उद्वेगित हो जाना, उनका ख्याल आना, उनकी याद आना और मन में द्वेष पीड़ा का होना, यह क्लिष्ट स्मृति की वृत्ति होती है। यानी जिस जिस स्मृति से, याद करने से, ख्याल करने से हमें दुख, पीड़ा, चिंता, तनाव महसूस हो, जो हमारे जीवन में बुरे घटना प्रसंग घटित हुए रहते हैं, उन में याद आकर तादात्म्य पा जाना और अहंकार से उनके विरोध में उद्वेग में पड़ जाना, यह क्लिष्ट वृत्ति है। वह योग साधना में बाधक हो जाती है। अब कोई कोई स्वप्न को भी स्मृति वृत्ति मानते हैं, क्योंकि स्वप्न में हमने जो जागृत अवस्था में देखे हुए या जो कुछ विपर्यास किए हैं या विकल्प बरते हैं, उन्हीं के अनुषंगिक, उन्हीं के सदृश चित्त के पटल पर स्वप्न की चित्रफितियां दिखाई पड़ती है। परंतु स्वप्न में जागृत की भांति सभी वृत्तियों का आविर्भाव देखा जाता है, अतः उसका किसी एक वृत्ति में अंतर्भाव मानना उचित नहीं माना जाता।